आपका खैर मकदम है फोर्ट टीवी न्यूज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक पुलिस थाना है जो जलनगर पुलिस थाने के नाम से मशहूर है। इस पुलिस थाने को आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगाया गया है, यानी इस वक्त इस पुलिस थाने को सील डाउन किया गया है। ये पहली बार ऐसा बीजापुर में हुआ है। कोरोना की महामारी के चलते यहाँ पर इस पुलिस थाने को सील डाउन करने की वजह यह है कि कल जो 6 पॉजिटिव केस आए थे उनमें से 6586 जो पेशेंट नंबर है वो एक पुलिस है। गोलगुमट पुलिस थाने के उस इलाके में अपनी ड्यूटी निभा रहे लोग, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, उन सभी को टोटल 217 लोगों को का स्वैब टेस्टिंग किया गया था। जो उस कंटेनमेंट जोन में जो इसे रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, जो बफर जोन था, वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन सभी अधिकारियों को 217 लोगों का जब स्वैब टेस्टिंग किया गया तो कल जलनगर पुलिस थाने के एक पॉजिटिव आने पर आप देख सकते हैं ये पुलिस थाना पूरी तरह से बंद किया गया है। इस वक्त टेम्पररी तौर पर इसे बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसे पूरी तरह महानगर पालिका की तरफ से सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा इसे खोलने का। तो ये डीसी साहब का कहना है। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 228 ಕೇಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು 6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅದು 22 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಆ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಅದು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ SP ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. और DC साहब और SP साहब के मुताबिक बताया जा रहा है कि टोटल 20 से 22 जो प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट आने पर उन सभी को स्वैब टेस्टिंग किया गया है और कई लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो पुलिस थाना यहाँ पर जो जलनगर पुलिस थाने को बंद किया गया है वो पुलिस थाने को कहीं और शिफ्ट किया गया है ताकि लोगों को सेवा मिल सके। आइए हम वो भी आपको बताते हैं। और इस वक्त हम हेम रेड्डी मल्लम्मा कल्याण मंडप पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जलनगर पुलिस थाने बीजापुर लिखा हुआ है और यहाँ उस पुलिस थाने के सिब्बंदी भी आप देख सकते हैं। और अंदर आपने देखा जैसे कि CPI साहब भी बैठे हैं, PSI साहब भी बैठे हैं। इस वक्त जो जलनगर में एक पेशेंट आने की वजह से जलनगर पुलिस थाने को जो सील डाउन किया गया है। हेम रेड्डी मल्लम्मा ये कल्याण मंडप है। इस कल्याण मंडप में आप देख सकते हैं इस वक्त तात्कालिक तौर पर पुलिस थाने को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। ये देवस्थान वालों ने इन्हें जनता की सेवा के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ सहूलत देकर यहाँ पर पुलिस थाना की शुरुआत की है तात्कालिक तौर पर। जैसे कि DC साहब ने बताया है कि सैनिटाइज़र किया जाएगा पूरा पुलिस थाना, उसके बाद में विचार करके पुलिस थाने को खोला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे सामने भी यहाँ पर लिखा हुआ है जलनगर पुलिस थाने बीजापुर। तो जो भी जनता जो जलनगर ये इलाका आता है, इन इलाके वालों के लिए ये खास करके बता दें कि इस कल्याण मंडप में पुलिस थाना है। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप इस पुलिस थाने में जो तात्कालिक तौर पर यहाँ पर रखा गया है आकर अपनी जो भी शिकायत है वो शिकायत यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये पहली बार बीजापुर में ये कोरोना महामारी के चलते पुलिस थाने को भी सील डाउन किया गया है, जबकि ये यही रक्षक हैं जो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर जो रेड जोन एरिया इलाका होता है जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है उन इलाकों में जाकर अपनी सेवा दे रहे थे, अपनी जानों को
ना देखते हुए हमारी जानें बचाने के लिए वो अपनी सेवा दे रहे थे। और जो 217 लोग जो सिब्बंदी थे, जो बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक, जब उनका इस सेवा के बाद इनका स्वैब टेस्टिंग किया गया तो उनमें एक अधिकारी को यानी एक पुलिस ऑफिसर्स को ये पॉजिटिव वायरस का शिकार होने पर जलनगर पुलिस थाने को बंद किया गया है। और जैसे मैंने बताया टोटल 5 लोगों को अब क्वारंटाइन किया गया है और तकरीबन 20 से 25 लोगों का स्वैब टेस्टिंग भी लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़।